केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद तराई के किसानों में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड के किसान इसे आंदोलन की जीत करार दे रहे हैं, तो वहीं किसान बाहुल्य विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ना भी तय माना जा रहा है। माना जा रहा था कि कृषि कानून को लेकर किसान काफी नाराज थे और तराई क्षेत्र में माहौल बीजेपी के खिलाफ जा रहा था। वहीं कांग्रेस ने कृषि बिल की वापसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता इंदु मान ने कहा है कि पिछले 7 सालों में आखिर केंद्र सरकार ने महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगाई। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने कृषि कानून बिल वापस क्यों नहीं लिया। कृषि बिल वापस लेने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछले दिनों आए चुनाव परिणाम के चलते केंद्र सरकार बुरी तरह घबरा गई थी। किसानों के जो भुगतान है वो बहुत लंबित पड़े हुए हैं। पूरे उत्तराखंड में अभी तक 28 लाख का पड़ा हुआ है काशीपुर का शुगर मिल का करना। तो जब तक ये इन बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, देश हमारा तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि देश की तरक्की गांव से है, किसान से। कि चुनाव है और ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, इनका उद्देश्य एकमात्र चुनाव जीतना होता है। जब हिमाचल में ये 4 सीट हारे तो पहली बार पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा 4-5 रुपया कम इन्होंने किया, खाली जनता को ये दिखाने के लिए। क्यों 7 साल में एक बार भी कम क्यों नहीं किया? पेट्रोलियम कितना नीचे विश्व पटल पे गया हुआ है, तो उसको आपने एक बार भी नहीं किया। लेकिन आपकी सत्ता जब डोली, हिमाचल में 4 सीट जब हार गए, तो आपने देखा कि अब कुछ थोड़ा सा दाना डालना पड़ेगा। लेकिन जनता को ये मूर्ख समझते हैं। जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जब कोई भी कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की, उसके बाद अब विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। 7 साल से देश में मोदी जी की सरकार चल रही है और लगातार सरकार किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। देखिए, जो भी एक्ट लागू होता है वो जनता के लिए होता है और किसानों के लिए वो एक्ट लागू किया गया था। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सरकार और संगठन के द्वारा कुछ किसान नेताओं को और उनके किसानों को हम ये समझा पाने में नाकामयाब रहे, और इस कारण पिछले लगातार 1 साल से ऊपर किसानों का जो विरोध था, और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का कल प्रकाश पर्व पर बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि वो किसान बिल वापस लिया गया है। और जहाँ तक बात की आपने कि हर निर्णय के प्लस और माइनस होते हैं, और कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से किसान हमारे विरोध में थे, और कहीं ना कहीं तराई की सीटों पर हमें लाभ ज़रूर मिलेगा। किस तरह का माहौल देखने को मिला, कितनी सीटों में? देखिए, पहले भी हम 60 के पार इस उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में हमारा नारा था, और हम 60 के पार हमारा लक्ष्य था, और मुझे लगता है उसमें थोड़ी और मजबूती मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने पूरे देश में और उत्तराखंड राज्य में जो हमारा किसान बिल के अंगेज पे जो हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं शिथिलता मिलेगी, और अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक यदि केंद्र सरकार करीब 6 महीने पहले किसानों से बातचीत कर कृषि बिल वापस ले लेती तो बीजेपी को सकारात्मक परिणाम मिलता, लेकिन अब किसान केंद्र सरकार की नीतियों को समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और बैकफुट में चली गई है। अगर वो शायद अड़ी रहती तो कुछ ऐसा लगता, देश में संदेश जाता कि वाकई ये देश हित में लिया गया फैसला है। लेकिन आज जिस तरीके से आनन फानन में प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले को वापस लिया, उससे जनता को लगने लगा कि ये अपने हित में लिया हुआ फैसला था, ये किसानों के हित का फैसला नहीं था, ये देश के हित का फैसला नहीं था, ये चंद पूंजीपतियों के सुदृढ़ीकरण के लिए लिया गया फैसला था। और ये मैसेज पूरी तरह पब्लिक में जा चुका है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को तराई में बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। डर गई थी बीजेपी? वास्तव में डर गई थी। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में लगातार 3-4 दिन दौरे किए, जिस तरह उनको भीड़ जुटाने के लिए सरकारी अमले का इस्तेमाल करना पड़ा। 700-800 करोड़ रुपया एक मीटिंग पर खर्च हुआ, बसें लगाई गई, 4-4 हज़ार बसें लगाई गई। जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग अपने दिन रात छोड़ के, खाना पीना छोड़ के दौड़ लगाया करते थे, उनके सुनने के लिए, आज उनको सुनने के लिए जनता को इस तरह जोड़ना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, और यही उनके लिए खौफ का विषय था। उन्होंने इसको वापस लिया, और इससे ये साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी ने पास्ट में, भूतकाल में जितने भी फैसले लिए, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे वो GST का फैसला हो, और इसके अलावा जो कई फैसले लिए देश में, वो वास्तव में सिर्फ वोट की राजनीति के फैसले थे, उससे जनता का कोई लेना देना नहीं था। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना यही है कि तराई की किसान बाहुल्य सीटों पर कमल खिलेगा या कांग्रेस को किसानों के हाथ का साथ मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।